आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आज मैं टॉपिक में देखूंगी, पहला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से 1, 2 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं बिहार दरोगा में और बीपीएससी में भी और बिहार दरोगा में भी। इसमें कोई डाउट नहीं, 1 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। कैसे वो बता रही हूँ। इसके संस्थापक पढ़ लीजिएगा, कौन सा स्थापना किया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। उसके बाद चाणक्य बारे में पढ़ लीजिएगा। अर्थशास्त्र से अक्सर क्वेश्चन आता है, चाहे पूछ देगा इनके प्रधानमंत्री कौन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते रहता है। फिर इस टाइम देखेंगे प्रतापी राजा कौन कौन था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ये देखने के बाद देखिएगा जो इंद्र राजा के मतलब जो भी शासक था उसके टाइम में कौन कौन बाहर से राजदूत आया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था कौन, मेगास्थनीज आया था। डायमेकस बिंदुसार के टाइम आया था। इसी टाइप से आप सारे चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछने की प्रबल संभावना होती है। और ख़ास करके मेगास्थनीज के बारे में पढ़ ही लीजिएगा। और मेगास्थनी की पुस्तक जो इंडिका है उसे काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अशोक के शिलालेख, ये एकदम बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार दरोगा में पूछ लेता है कौन सा शिलालेख में क्या है। और आप इसको एकदम उंगली पर ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्री में पूछने की संभावना रहती है। बिहार दरोगा में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछता है इसलिए। उसके बाद देखिए प्रमुख स्रोत, मतलब ये जो है इतिहास लिखने के लिए कौन कौन सा स्रोत का यूज किया जाता है। जैसे इंडिका में क्या क्या कहा है, कितने वर्ग का क्या चीज़ की जानकारी देता है। जैसे शासन प्रशासन की देती है जानकारी, समाज की देती है। इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा है जी हाँ, कोई दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। उसको अर्थशास्त्र से क्या जानकारियाँ मिलती है, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ताकि जो कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के स्रोत हैं। फिर देख लीजिएगा अशोक की नीतियाँ क्या थी। उसके बाद देख लीजिए मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रशासन कैसा प्रशासन था, केंद्रीकृत था, विकेंद्रीकृत था। उसके बाद उस टाइम प्रशासन की प्रमुख संस्थाएं, जैसे उस टाइम दान विभाग को क्या कहा जाता था, प्रमुख अधिकारी थे। जैसे पूछा भी था पिछले बार, क्या थे, कर भूमि वसूलने वाले को क्या कहा जाता था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए था, तो इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। ये पॉइंट अशोक तो खैर देखना ही है। आने वाले प्रतापी राजदूत, संस्थापक और चंद्रगुप्त, चाणक्य, इतना का आपको एकदम याद कर लेना है। इसमें कौन कौन सा है, संस्थापक, आने वाला राजदूत, अशोक, अशोक के शिलालेख, प्रमुख इतिहास के स्रोत, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के समय बनने वाली प्रमुख संस्थाएं। इतना तो बिहार दरोगा वालों को एकदम रट लेना है। उसके बाद बीपीएससी वालों को और भी अशोक की नीतियाँ वगैरह पढ़ लेना है थोड़ा डीपली जाके। बिहार दरोगा में अशोक की नीतियाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है ज्योग्राफी का चैप्टर जलवायु। यहाँ से भी एक क्वेश्चन लगभग आता है, कभी कभी ज़्यादा भी आ सकता है। इसमें देखेंगे मौसम का वैद्युत बंटवारा कैसे है, भारत में 4 तट मौसम पाया जाता है। फिर देखेंगे मानसून, कौन कौन सा मानसून से भारत में वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होता है, कहाँ होता है। उसके बाद देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ कहाँ वर्षा होती है। फिर देखिएगा मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचती है। उसके बाद लौटते हुए मानसून से वर्षा सर्वाधिक कहाँ होता है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, मानसून पूर्व वर्षा के नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ जैसे पश्चिम बंगाल में चेरीवोलोजम भी नाम है उसका, करता साठा पचासा क्या क्या नाम है वो देख लीजिएगा। फिर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है वो देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा आप वर्षा का घनत्व किस टाइप से बंटवारा है। नेक्स्ट अब देखिए ये है उत्प्रेरण, केमिस्ट्री के लास्ट पेज। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो प्रमुख तथ्य दिया हुआ है वो तो लुसेंट में काफ़ी रट ही लीजिएगा। फिर उत्प्रेरण भी होता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरण का उपयोग करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। और प्रमुख उत्प्रेरण इसमें कब कब यूज होता है वो बस इतना ही करना है। उसका लुसेंट में जो प्रमुख तथ्य करके दिया है उसे एकदम रट जाइए, उससे 2 से 3 क्वेश्चन बिहार दरोगा में आएगा ही आएगा।
नेक्स्ट प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन देखिएगा, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये तो तीनों प्रकाश पढ़ने की एकदम थ्योरेटिकली बात है। उसके बाद देखिएगा पृथ्वी पर प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है। उसके बाद प्रकाश की चाल का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। फिर स्पेक्ट्रम एवं उसमें यूज होने वाले रंग। फिर देखिएगा फिर सर्वाधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है। फिर देखिएगा दर्पण, प्रतिबिंब, मानव नेत्र, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दूरदर्शी दृष्टि दोष। अगर हमसे पूछा जाए इसमें कौन कौन सा दृष्टि दोष आप देख लीजिएगा, ये तो सबको याद होगा 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रंग का प्रकीर्णन जो होता है ये पॉइंट देख लीजिएगा। लगने में समय देख लीजिएगा, स्पेक्ट्रम को देख लीजिएगा, दर्पण को भी देख लीजिएगा, उतना लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये मानव नेत्र बहुत ज़्यादा किस बीमारी में कौन सा ये यूज करेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उल्टा लिख देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, लेकिन लिख देगा निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है और निकट दृष्टि दोष दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। तो इसलिए इस टाइप से आपको क्लियरफाई करके पढ़ना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप इतना बात मान लीजिए, अगर आप करेंगे तो आपकी रिजल्ट ज़रूर होगी, नहीं करेंगे तो बस सोचते रह जाइएगा और हाथ से ये मौका भी निकल जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे सेशन लग रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।